लेट्स स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्टर देखने वाले। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमें सर देखना। शेयर नहीं किया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर है। ओके, देन मेथड है। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन बिटवीन देम, ये पूछते एग्जाम में, इंटरव्यू में। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हमें देखना है। ओके ओके, कोई मुझे बताएगा यार कंस्ट्रक्टर क्या होता है? उससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं मेथड क्या होता है। कोई मुझे बताएगा मेथड क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है? मेथड मेथड की ज़रूरत क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेथड की ज़रूरत इसलिए होती है, इट रीयूजेस, फिर कोड कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लेस होती है। ओके, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी रीयूजेबल हुआ, कोड कॉम्प्लेक्सिटी लेट्स आणि मेंटेनेंस ईजी होता है। मेंटेनेंस ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या चीज़। तो आपको इससे पता चलेगा कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्या है। ओके, कल का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट क्लास वाला याद है? कल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये वाला नहीं था, ये वाला था क्या? नहीं था, क्लास वन था। एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, स्टैटिक ब्लॉक वाला है। हाँ, ये स्टूडेंट वाला, राइट, इसका है। ये एग्जांपल लेते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, पहले तो हम लोग देखते हैं कि मेथड होते क्या, मेथड से फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, एज्यूम करो कि मुझे है ना एडिशन करना है दो नंबर की। ओके, इंट, यहाँ पे मैं ऐड नाम का वर्ड लिखता हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी लिखता हूँ, और ये मेरा रिटर्न टाइप होगा एस वाई एस ओ ए प्लस बी। ओके, इसके बाद दूसरा एक मेथड लेता है सब्सट्रैक्शन होगा। उसमें भी मुझे दो वही सेम चीज करना, इंट ए कॉमा इंट बी करना है। जैसे मैंने बताया था, व्हाट आई नीड टू डू इज सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी। अभी दिक्कत क्या है पता है क्या? मुझे क्या करना है, इसका यूज़ मैं बताता क्यों इसका फ़ायदा है, इसके पीछे का, ये मेथड यूज़ करने के पीछे का। मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ विदाउट यूजिंग मेथड, मतलब विदाउट, अगर मैंने मेथड नहीं यूज़ किया तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, मैं आपको दिखाता। इसको मैं टेम्पररी कट कर देता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू, देखो मुझे पहले इंट ए इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, सर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट बी इक्वल टू 20 प्रिंट करना पड़ेगा। फिर मुझे ऐसे बताना पड़ेगा इंट इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करना पड़ेगा। ओके, फिर मुझे इसको प्रिंट करूंगा मैं। सर समझो, कीबोर्ड से यानी यूजर से दिया तो फिर इंटीजर डॉट पार्स इंट देना पड़ेगा। नहीं रे, हाँ कीबोर्ड से दिया था जो कन्वर्ट करता है, करना पड़ता है उसको। हम्म। ठीक है, अभी मे भी ऐसा हो सकता है,
देखो मतलब आपका दिखने में भी गंदा दिखता है ये कोड, राइट। अभी मुझे और चीजें करनी होती है, तो ये वाले से क्या होता है देखो, देखो ये वाला चलेगा फिर ये वाला चलेगा, ऐसा चलते रहेगा कोड, बराबर सबको समझे। उसने ये प्रिंट किया ये प्रिंट किया। अभी प्रॉब्लम क्या पता है, हर बार मुझे ऐसा लिखना पड़ता है, एक किसी इसको किसी में वेरिएबल में लेना पड़ेगा और प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर इसका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। बट ये अभी ये सिंगल लाइन का कोड हुआ, मतलब इसीलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी 20-25 लाइन का या 1000 लाइन का भी कोड होता है, तो आप 1000 लाइन यहाँ पे डालोगे क्या, फिर उस दूसरे बाद उसके बाद दूसरी जो मेथड होगी उसके लिए 1000 लाइन का कोड होगा, तो सब एक ही मेथड में आएगा, तो बहुत दिक्कत होगी। इन फ्यूचर में अगर कभी मान लो कुछ चेंजेस हुए थे होते हैं, तो आपको इसको मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है, इसको मैनेज करना क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए इन लोगों ने मेथड नाम की कंसेप्ट यूज किया, जिससे क्या होता है, यार ये मैंने कट किया दिया पूरा, ओके। पब्लिक वाइड एड इंट ए कॉमा इंट बी, मैं इसको क्या करता हूँ, एस का एस हो ए प्लस बी लिखता, सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी लिखता, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मुझे इन दो मेथड को कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, तो मुझे पहले बताओ, अभी आप बताओ, अगर मुझे इन दोनों मेथड को कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करना ऑब्जेक्ट पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्रिएट करना पड़ता और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एकदम सिंपल होता है, आपका जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना उसका नाम और 2 बार पेस्ट करना है, स्टूडेंट इक्वल टू यहाँ पे न्यू लिखो और यहाँ पे, ओके। अभी इस ऑब्जेक्ट को कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इसलिए मैं S1 ये हो गया आपका काम। अभी S1 डॉट ऐड करूँगा, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, सब्सट्रैक्शन। देखो इतना इजी है, कितने लाइन का कोड हुआ, बेसिकली 2 लाइन का कोड हुआ। इससे पहले क्या था, बहुत लाइन का कोड बन रहा था और अब दिखने में भी गंदा दिख रहा था। अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ मेंटेनेंस आता है, तो मुझे लगा कि हाँ यार एडिशन नाम के कोड में कुछ तो चेंजेस करना है, बस मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मेन इसको कुछ नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं सिर्फ इधर कोड को हाथ लगाऊंगा जो भी कोड है, तो आपका मेंटेनेंस करना भी ईजी हुआ, दिखने में भी ईजी हुआ और रीयूजेबल भी हुआ। समझा सबको कॉन्सेप्ट समझ में, मेथड की यूज करते, तो ये वाला पार्ट हुआ, बराबर है। है। सर इसमें क्लास अलग अलग भी इसमें यूज कर ये लिख नहीं, सकते हैं ना, क्लास अपन ने अलग ऐसे अलग तो है लिखा ना, क्लास लिखा ना अलग अलग, अलग फाइल में भी लिख सकते हैं ना हाँ क्लास लिख सकते हैं ना, कोई उसको, दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखे तो चलता है। चलता है। अभी यहाँ पे देखो S1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, F5 किया, तो उसने उसका काम किया और आगे बढ़ा, फिर वापस आए, मैंने आपको याद है वो कुरियर वाला एग्जांपल बताया था, ये अपना काम कर रहा है, तो इसको किसी ने कॉल आया, कुरियर आया, तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, ये काम को रुकाते हैं, रिज्यूम करते हैं, पॉज करते हैं, मैं स्टॉप नहीं बोला, पॉज करते हैं, फिर वहाँ पे जाते, ये वाला काम कंप्लीट करते, वापस आते, नेक्स्ट लाइन काम करते। अभी यहाँ पे भी सेम हुआ, किसी ने बेल बजाई, आप गए, वो वाला काम कंप्लीट किया, वापस आए, फिर नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इस वजह से चलेगा। किसी को डाउट है अभी इस केस में, किसी नो सर। को ओके। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, कोई मुझे बताएगा इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। एवरी टाइम वी हैव टू कॉल सर। कॉल का नहीं बोल सकता, आपको पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है एवरी टाइम, और इसको कॉल करना पड़ रहा है, मतलब ऐसे बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट, बट 2 लाइन बनेगी ना आपकी, हर बार आपको 2 लाइन लिखने पड़ेंगे, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाओ फिर इसको कॉल करो, दिक्कत है ना। और कितनी बार बनाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, बराबर है। तो इन लोगों ने क्या किया, ठीक है तुम्हें ऐसा करना है ना, ठीक है एक काम करो तुम लोग हो ना, सिर्फ है ना यहाँ पे है ना, आपका जो मेथड का नाम है वो आप क्लास का नाम डाल दो। एक मिनट होल्ड ना,
सर अनम्यूट करा. ओके सॉरी, मैंने हम हेडफोन ऑफ किया था। ओके, तो मुझे ये वाला दिक्कत है, मुझे हर बार 2 लाइन बनाने पड़ते हैं। ये लाइन लिखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इसको कॉल करो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, दो इसकी जगह ना एक ही चीज़ लिखता, ऐड लिखा और ये ऐड का नाम लिया। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट है, ऐसे हो रहा है। तो तभी भी अपन कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट ही कर रहे हैं ना। कर, एक सेकंड देने दो। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना है। कंस्ट्रक्टर मतलब कैसे होता है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक रिकॉल ये होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो डायरेक्टली यहाँ पे आया। एक मिनट यार, क्लास ऐड बड़ा वही तो किया मैंने, कुछ नहीं है नहीं किया। हेलो सर। हाँ बोलिए, हेलो सर. बोलिए ना। वहाँ तो पे क्लास आपको का नाम this होंडा 4 है, तो फिर सर कंस्ट्रक्टर भी होंडा मॉडिफाइड 4 का निकाल ही के बनेगा देखो, ना, ऐड का नहीं मॉडिफाइड। बनेगा। वन सेकंड मैं, अरे अरे यार, ओके ओके समझा मेरे को। हेलो सर, वहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा दिस डॉट वन सेकंड, को. नहीं नहीं, नहीं नहीं वो बराबर है। एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड। ये आपका मेन क्लास है ना, समझा मेरे को क्या होने से। देखो इसमें क्या होता है, आपका जो क्लास का नाम है, मैं दूसरे मेथड में कॉल कर रहा था। ठीक है, हाँ इसमें क्या होता है, देखो ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है, और वही आपका मेथड का नाम है। जैसे आप उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉल, उसका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा और उसका काम भी बन जाएगा। यार होंडा 4 लिखना पड़ेगा, एक मिनट मुझे।
होंडा को ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है। देखो जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट का है ना ये कॉल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर में। ये समझना सबको। देखो इससे पहले वाले सिनेरियो हम लोगों ने क्या किया था, डॉट लिखा था, मतलब नहीं ऐसा बनाऊंगा फिर मैं बी डॉट उसका मेथड लिखूंगा, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये करने की जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको क्या करना पड़ता है, एकदम इजी वे होता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर में आपका एक चीज इंपॉर्टेंट, आपका क्लास नेम और मेथड नेम सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जैसे ही उसको मेथड को कॉल करोगे आपका काम बन जाएगा। कॉल मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक सेकंड। आर निकाल दो ऊपर का करंट का। सर पॅरामीटर घालून असं आहे. हेलो हेलो, सुना जा रहा है सबको? हाँ सर। ओके हाँ सर. देखो हम लोग क्या करें बेसिकली इस केस में, देखो दो टाइप्स मैंने बताए थे। एक होता है ये पढ़ा के आपने, ये देखो कंस्ट्रक्टर का कैसे कंसेप्ट है, इसका क्लास नेम और मेथड नेम सेम होना चाहिए, इसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इसके दो टाइप्स है, एक है डिफॉल्ट है, एक पैरामीटर है। और इट गेट एटोम एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली एज सून ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका
और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं मेथड को, जैसी वाली केस थी। तो इसके दो टाइप मैंने जब से बताया, ये डिफ़ॉल्ट का ऐसा होता है, मतलब इसमें कोई किसी भी तरह का आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब क्या पैरामीटर्स नहीं पास करूँगा, ये हुआ डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ ऑटोमेटिक ये मेथड रिकॉल एग्जीक्यूट हो जाती है। क्यों होती है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिक इस मेथड को एग्जीक्यूट कर लेता है, राइट। ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हर बार ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है, और लिखने का आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं रहता क्या? कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, उसको बाद में देखते हैं, अभी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, अभी हम लोग इसको ये करें पैरामीटर्स करें, तो हम लोग पैरामीटर्स में भेजेंगे। जैसे कि ये होंडा 4 है, इसका इंट कॉमा इंट बी ये पैरामीटर है, ये 5 10 मिनट्स की वैल्यू भेजी, जैसे मैं भेजूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। आया क्या? 15 दिया, बाइक इज क्रिएटेड, इन दोनों का एडिशन कर दिया। किसी का डाउट है अभी इस केस में? और वो ए प्लस बी की वजह से वो ऐड हो रहा है क्या? हाँ, ए की वैल्यू देखा ना, ए की वैल्यू मैप करेगा ना, ये वैल्यू कहाँ पे जाके बैठेगी, ये स्कोप पे होता है। ए फर्स्ट है तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या लेगा वो 10 लेगा, क्यों? ये सेकंड पैरामीटर है। और यहाँ पे मैं और कोई पैरामीटर ऐड करता इन सी, और यहाँ पे मैं कुछ सेंड करता 15, तो सीक्वेंस लेता। सी का थर्ड पैरामीटर था, इसका थर्ड पैरामीटर वैल्यू क्या है 15, तो 15 लेता हूँ। इसी से चलते। किसी डाउट है अभी इस केस में? सर पहले कर्सर इधर आएगा ना, मेन में आके फिर यहाँ हाँ जाएगा। ऑब्वियस है, मैंने बताया ना आपको, हमेशा वो मेन में जो ढूंढता है जीवीएम, बस वो स्टैटिक ब्लॉक के केस में पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और जो हर कोई भी चीज़ हो उसमें मेन मेथड ही ढूंढता है। नहीं, पहले कर्सर इसमें जाएगा, होंडा 4 में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पे जाएगा क्या? हाँ इंट सी। दिखा है ना मैंने अभी, पहले यहाँ मेन में जाएगा, मेन के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाले मेथड। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाले कॉन्सेप्ट? सर ये जो इंट बी इंट सी, सर ये इसमें जाएगी क्या वैल्यूज इसके? अरे हो ना, मैपिंग होता है भाई। किस में जाएगी उसकी वैल्यू? किस में जाएगी मतलब? ए बी सी में जाएगी क्या? ए हाँ प्लस बी अरे प्लस सी। देख मैंने बता नहीं, 5 की वैल्यू किस में जाएगी? ए में जाएगी। ये 10 की, ये सेकंड पैरामीटर है, यहाँ की सेकंड वैल्यू, तो इसके सेकंड पैरामीटर जाए। सी की वैल्यू किस में जाएगी? इसमें जाएगी। 15 किस में जाएगा? सी में जाएगा। सर हाँ बोलिए ना। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का मेन यूज मेमोरी एलोकेट करना होता है क्या? मेमोरी एलोकेट का ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं ट्राई करता एग्जांपल बताने का। फ्रेमवर्क मध्ये कन्स्ट्रक्टर कुठे यूज होतो? तुमचं काय होतं फ्रेमवर्कमध्ये कन्स्ट्रक्टर तुमचं वेब ड्रायव्हर इनिशियलाइज करायला होतं, किंवा तुमचे एक इनिट नावाची एक मेथड असते पेज ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये, तिथे पण यूज होतो। देखो अभी इसका मैं आपको एक लॉजिकली बताता हूँ। देखो ये वाला, मान लो आपके ऐसे 10 12 मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं ये वाले, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो मुझे क्या करना पड़ता है?
ठीक है, हेलो, सुना जा रहा है सबको? देखो, अगर मान लो जैसे इमेजिन करो मेरे पास इतने मेथड्स हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हर चीज़ हर क्लास में, अलग अलग क्लास में। ठीक है, अगर मान लो मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो पहले मुझे ये चारों क्लास के मुझे 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। सबको समझ में? चारों क्लास के Call 4 करना। ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मुझे कॉल करना पड़ता है। तो मेरे कितने टोटल लाइन्स हुए? 8 लाइन्स हुए। Flex, हाँ और वो झंझट रहेगी, हमेशा एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट बनाओ फिर कॉल करो। तो इसकी जगह मैं क्या करता, मैं कंस्ट्रक्टर बनाता, मेरा क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम ही रखता। और याद रखो, इसको रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर को। तो ये हुआ, मैं जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेरा काम बन जाता है। देखो मैंने ऐड ए किया, यहाँ पे ऐड 1 करता, सब 1 करता, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन वाला भी करता। मल 5,10 ईजी रहेगा आपका अभी आपके लिए। आपको किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया, आपसे हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको कॉल किया, उसकी मेथड नहीं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ होती है, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है। देखना है अभी, देखते हैं इसका मेन मेथड के हिसाब से तो यहाँ पे आएगा। अरे उसने प्रिंट भी किया क्या यार? इसका वही दिक्कत है, कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं वाला लाइन एग्जीक्यूट होती है ना, ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है। ये इसका बहुत एडवांटेज, देखो इसमें गया, ये जाएगा, देखो ये जैसे कॉल होगा ना तो उसके अंदर जाएगा, बी में गया, इजी रहेगा, आपकी मेंटेनेंस भी इजी रहेगा, सब इजी रहता है। किसी डाउट है अभी इस केस में, कंस्ट्रक्टर के केस में? सर मेन में जाने के बाद कंस्ट्रक्टर में जाएगा ना अरे भाई, कर्सर। अरे वो मैंने बता, अरे वो कॉल होता है भाई मेथड। जैसे ये मेथड है ऐड नाम के, जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट बनेगा वो मेथड कॉल होगी, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट बनेगा सब वाला, और ऑटोमेटिकली इसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। वही तो फंडा है इसका। हम्म, किसी डाउट है अभी कंस्ट्रक्टर के केस में? सर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट लिख सकते हैं क्या? नहीं, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसका पॉइंट देता। कंस्ट्रक्टर कभी प्राइवेट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हुआ तो फायदा ही नहीं हुआ। जैसे दिखा था आपको। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट रहता है क्या? राइट, यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी हैव सेम क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव एक्सप्लिसिट नो रिटर्न टाइप। देखो हम लोगों ने कोई भी कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं लिखा। रिटर्न टाइप मतलब जैसे वॉइड, इंट वगैरह, ये जो है ना, ये रिटर्न टाइप है, हम लोग कुछ भी नहीं लिखा। राइट, उसके बाद कुछ पॉइंट है क्या? कंस्ट्रक्टर का ओवरलोड, ये वाला भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपको एक दो चीज़ें बता देता कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं क्या? प्रोटेक्टेड नहीं, एक सेकंड है, कंस्ट्रक्टर प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड क्या करना है? प्राइवेट प्रोटेक्टेड उसका नहीं ना कर सकते, क्योंकि जिसका रिटर्न टाइप ही नहीं है। ओके, और प्रोटेक्टेड का फ़ायदा ही नहीं होता इस केस में। और एक पेज था यार मेरे पास। ओके, इसके बाद कुछ है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जावा मॉडिफायर पे तो वहाँ पे पब्लिक का कंस्ट्रक्टर मतलब सभी इधर वो देख, एक्सेस होगा ना? एक सेकंड, हाँ वो सभी तरह पे एक्सेस होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो इसमें और ये दो चीज़ें हैं, वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट बताता हूँ, वी कैन ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट, वी कैन नॉट ओवरराइड अ कंस्ट्रक्टर, हम ओवरराइड कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं कर सकते। 7 पॉइंट क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नेवर बी अ फाइनल, ये कंस्ट्रक्टर कभी आपका फाइनल नहीं हो सकता। ये 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखो। देखो ओवरलोड मतलब क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? हम लोगों ने पढ़ा है ओवरलोड के बारे में, सेम मेथड नेम होगा बट आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो जाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है।
समझा काम है क्लास चल रहा है। याद है देखो ओवरलोड हुआ क्या एक ही क्लास में मैं जैसे जो मेथड कॉल करूंगा उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। देखो हुआ कि नहीं ओवरलोड। ओवरलोड मतलब क्या होता है सेम मेथड नेम बट पैरामीटर अलग होंगे। किसी का डाउट है? लेकिन अभी बताया था कि ओवरलोडिंग नहीं हो सकता। अरे पढ़ना वहाँ पे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है वी कैन ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर बट कैन ओवरराइड। ओवरराइड अलग कंसेप्ट है। ओवरराइड के लिए याद है क्या बताया था मैंने? ओवरराइड के लिए डिफरेंट क्लास नेम और हाँ सेम मेथड नेम। सेम मेथड नेम तो यहाँ पे नहीं कर सकता उसको। तो जैसे कि ऐड लिखा है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड लिखना पड़ेगा। देखो आया क्या प्रॉब्लम दिया है कि नहीं उसने? क्यों यहाँ पे भी ऐड है यहाँ पे भी ऐड है ये डिफरेंट क्लास में इसको एक्सटेंड करता मैं। सर समझो उसके पैरामीटर्स थोड़े बहुत ये कि फ्लोट डबल किए तभी नहीं होगा क्या नहीं ऐड होगा करना? ना भाई नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है नहीं पॉसिबल ये वाला। देखो इम्प्लिसिट सुपर मस्ट बी एक्सप्लिसिट ये वाला। ठीक है ये नहीं कर सकते इसको ओवरराइड ही नहीं कर सकते याद रखो। ठीक है किसी का डाउट है अभी इस केस में? तो इसीलिए मैंने ये 4-5 पॉइंट लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कैन वी ओवर ऐसे एकदम सिंगल वर्ड डाल है कैन वी ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर यस कैन वी ओवरराइड अ कंस्ट्रक्टर नो कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी फाइनल। तो इसका ना मैंने तुम लोग को एक डॉक्यूमेंट दिया था याद है अपना क्लास का। क्लास के फाइल भी भेजे थे मैंने। कहा गया जावा इंटरव्यू क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टर देखो ये देखो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल। कंस्ट्रक्ट आपका करी स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। मैं आपको फिर से डॉक्यूमेंट भेजती क्या सर? मुझे नहीं मिला। ओके फाइनल फाइनल नहीं होगा आपका कभी। कंस्ट्रक्टर नेवर बी अ एब्स्ट्रैक्ट। ओके और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नेवर बी अ स्टैटिक। देखो आपको इसमें से कोई भी 4 पॉइंट बताना जैसे मैंने बताया आपको एक को इंटरव्यू में कभी पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर तो हम लोगों ने इसके तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट लिखे तो आपको इसी से 4 पॉइंट बताना 4 या 5 पॉइंट बताना। लेकिन ये चीज़ बहुत हमेशा याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना इन 2 लिखा है मैंने। तर कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक असतो का? हो इसको प्राइवेट नहीं कर सकते। देखना है क्या इसको मैं निकाल देता। है कि नहीं? ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आर परमिटेड। देखो ये इशू दिया कि नहीं उसने वही तो प्रॉब्लम है इसका। ठीक है डिफॉल्ट लिया तो भी चलेगा। अरे ये डिफॉल्ट ही है ना भाई ऐसा क्यों कर रहा है? इसके अगर कुछ लगाया क्या मैंने नहीं लगा इसका इस मतलब वो ये इसमें का कंस्ट्रक्टर का कौन सा ये वाला ना ये निकाल दिया वो। चलेगा देख ले। प्राइवेट दिया तो 1 मिनट यहाँ पे 1 मिनट देखो उसने एरर मारा। क्यों एरर मारा? ये आपकी इसके अंदर की ये वाली मेथड प्राइवेट है और ये वाली मेथड प्राइवेट है इसलिए मैं दूसरे क्लास से एक्सेस ही नहीं कर पाता। बराबर तो प्राइवेट मेथड एक्सेस हो सकते हैं क्या नहीं लेकिन मैं इसको पब्लिक बना जैसे वाला ये वाला मैं इसको कॉमा निकाल ये वाला इसके पैरामीटर निकाल दिया तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कौन सा होगा ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं तो इसको मैप हो तो ये रन हो रहा है पर ये रन नहीं होगा। किसी डाउट है अभी इसमें इसका बगैर हम प्रोटेक्टेड भी करते हैं।
प्रोटेक्टेड शायद से हो सकता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड का कैसा होता है, वो विद इन अ क्लास चल सकता है इसका, वो सब स्कोप के ऊपर डिपेंड है। देखो इसका स्कोप कितना होता है, प्रोटेक्ट का स्कोप होता है ना, पैकेज तक इसका स्कोप होता है, हम लोग कर सकते हैं, क्लास तक, क्लास सब क्लास में चल सकता है ये, तो ये काम कर सकता है प्रोटेक्टेड, राइट। बस आपका प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए दूसरे क्लास में से हमें डेटा लेना पड़ता है, राइट, कभी कभार, तो इसीलिए उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है प्रोटेक्टेड सब। भी चल रहा है। हाँ मैं बोला ना प्रोटेक्ट भी चलेगा ना, तो प्रोटेक्टेड का स्कोप कहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो सेम क्लास सब क्लास में चलता ही है प्रोटेक्टेड ना। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन, हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग करना। पैकेज में नहीं चलेगा ना प्रोटेक्टेड। अरे तूने ये पढ़ा क्या, तूने एक्सेस स्पेसिफायर ऑक्सेस मॉडिफायर पढ़ा क्या? नाइस। अब पढ़ना फिर तेरे को पता चलेगा उसके बारे में। तो प्रोटेक्टेड का स्कोप कहाँ पे, पैकेज में, तो चलेगा। ग्लोबली कर सकता है क्या इसका, नहीं कर सकता, तो इस केस में नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब कैसे होता है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर हुआ, अदर, ठीक है, एक के अंदर दूसरे को कॉल करना, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। ये भी कभी कभार पूछते हैं इंटरव्यू में। देखो मैं इसका एग्जांपल देता आपको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसको कैसे कर सकते हैं क्या इम्प्लीमेंट, ओके इसको मैं ट्राई करता हूँ इम्प्लीमेंट करने का। इसी के अंदर मैं ऐड नाम की मेथड कॉल करता हूँ। ओके ऐड नहीं करना पड़ेगा मेरे को, उसको ना सभी देना पड़ेगा, राइट, सबके मैंने काम, इसको ही उठा लो, 1 मिनट जल्दी हो जाएगा ये थोड़ा, इसको उठा था टेम्पर जल्दी होने के लिए। एक मिनट यार, उसका मेथड कौन सा मेथड है, इसका मेन क्लास फाइल का है। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में लेते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। देखो कंस्ट्रक्टर इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब एक कंस्ट्रक्शन से दूसरा कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है, एक सेकंड तो ओके कहा गया, मैंने टेम्प बनाया, पब्लिश स्टैटिक वर्ड में टेम्प आया, दिस से दिस में गया, होंडा 4 क्यों लिखा मैंने यार, क्लास ही टेम्प नाम का बना है। किती वेळ लागेल? 5 घंटा।
देख हो गया क्या? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट चेनिंग मतलब कैसे होता है, आपका एक क्लास होगा जिससे मैं बाकी को मेथड करूँ। देखो अभी यहाँ पे पता चलेगा आपको। पहले मेन मेथड में आएगा, जैसे मैं बताया था, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, उसने होंडा 4 है, देखो जिसमें पैरामीटर नहीं है वो वाला होंडा 4 एग्जीक्यूट है, जिसमें पैरामीटर नहीं मतलब ये वाला, बराबर, तो इसमें चला जाएगा, देखो उसमें चला गया। उसके बाद क्या किया रे, देखो यहाँ पे दिस में फाइल लिखा है, इसका मतलब क्या, होंडा 4 किस में है, जिसका पैरामीटर एक ही है, ये वाले में चला जाएगा। तो उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, उसने वो एग्जीक्यूट भी कर दिया, मैंने गलती कर दी, एक मिनट होल्ड, मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया। देखो यहाँ पे आएगा, मैं एफ फायदा बताओ, यहाँ पे आएगा, इससे कौन सा कॉल, दिस मतलब क्या होता है पता है क्या, ये दिस है आपका करंट को ऑब्जेक्ट करता है, करंट की मेथड का जिसमें एक पैरामीटर हो, कौन है ऐसा, करंट की मेथड मतलब ये वाला है, तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे दिस लिखा मतलब करंट ऑब्जेक्ट के जिसमें दो पैरामीटर हो, कौन सा है, दो पैरामीटर वाला ये वाला, तो यहाँ पे आया, तो इसने एग्जीक्यूट किया, फिर वापिस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर वापिस यहाँ पे आएगा, इस वजह से चलता रहेगा, हुआ ना क्या अपना, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। समझ में आया क्या सबको? सर सबको समझा? मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देखो यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं है, इसीलिए ये वाली मेथड कॉल हुए। जैसे इसके अंदर गया तो ये वाला एक मेथड है, इसमें क्या लिखा, एक पैरामीटर, तो एक पैरामीटर वाला कौन सा, ये वाला है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे दो पैरामीटर वाला कॉल हुआ, इसीलिए ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ये वाला एग्जीक्यूट जैसे होता हो यहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस वजह से चलते रहेगा। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, मतलब एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। सर लेकिन न्यू होंडा सिर्फ लिखा है तो सर उसका पूरा ये नहीं दिखाया है क्या, क्या हुआ, उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, चलता है ऐसे कुछ नहीं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, चलता है, होंडा कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, किससे डाउट है अभी इस केस में? ओके, इसके बाद वाला एक टॉपिक पूछते हैं हमेशा इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर, देखो यहाँ पे लिखा है, तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर इसके बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, तो हमें क्या समझ में आता है, देखो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम होता है, और मेथड में क्या होता है, क्लास नेम एंड मेथड नेम नॉट सेम, बराबर। अगर हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखे थे, इट हैज नो रिटर्न टाइप, राइट, बट मेथड के बारे में देखेंगे तो इट हैज रिटर्न टाइप। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नो नीड गेट्स ऑटोमेटिकली कॉल, automatically executed once object is created। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें वो मेथड को कॉल करनी पड़ती है, नीड टू कॉल मेथड एक्सप्लिसिटली once object is created। बराबर है, किससे डाउट है इस केस में? और मेथड में क्लास नेम और मेथड नेम सेम नहीं रहते क्या? नहीं रहते ना, अगर सेम रहा तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। हम्म, ठीक है, चलेगा, फिर बस करते आज के लिए, आज का उतना ही टॉपिक था, तो कल हम लोग अलग अलग सा टॉपिक लेंगे। ठीक है, इसको इसमें डाल देते हैं। सर आई हैव अ डाउट, हाँ बोलिए ना। जैसे कंस्ट्रक्टर में दिस लिखा है, दिस क्या है सर वो?